हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं विश्व भूगोल की, जिसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है पृथ्वी की गति। हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में अध्ययन किया था। ब्रह्मांड में कई ग्रह, उपग्रह और कुछ उल्काश पिंड और आकाशीय पिंड होते हैं जो अपनी कक्षा में गति करते हैं। आइए देखते हैं, पृथ्वी भी एक ग्रह है जो कि अपनी कक्षा में अपनी अक्ष पर गति करती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सभी ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में गति कर रहे हैं। इसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हम पढ़ने वाले हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक, भ्रमण गति या घूर्णन गति, जिसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। इसकी चर्चा विस्तार रूप से हमने अगले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम चर्चा करने वाले हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति या वार्षिक गति। आज हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में। पृथ्वी की परिक्रमण गति का मतलब होता है परिक्रमा करना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाना ही परिक्रमण करना कहलाता है। परिक्रमण गति को हम वार्षिक गति भी कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक वर्ष में चक्कर लगाती है, जो कि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है। लगभग 365 से 1/4 दिन का समय लेती है। इसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी परिक्रमण गति 1,07,000 किलोमीटर घंटा के स्पीड से गति करती है। आइए हम देखते हैं पृथ्वी परिक्रमण गति क्यों करती है, इसके क्या क्या कारण हैं। पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण ही परिक्रमण गति करती है और यह सूर्य के चक्कर लगाती है। पृथ्वी परिक्रमण गति दीर्घ वृत्ताकार पथ पर करती हुई एक वर्ष में सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है। अक्षीय झुकाव 23.5 डिग्री पूर्व की ओर होने के कारण पृथ्वी घूर्णन गति के साथ साथ सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति भी करती है। जैसा कि आप देख रहे हो, ये पृथ्वी है, इस पर 23.5 डिग्री इसका झुकाव है, जो कि पूर्व की ओर अक्षीय झुकाव होने के कारण ही यह परिक्रमण गति करती है। यह अपने कक्षा में 66.5 डिग्री कक्षा से झुकाव रखती है। आइए हम देखते हैं परिक्रमण गति के प्रभाव। परिक्रमण गति का प्रभाव। परिक्रमण गति से वर्षा का बनना, ऋतु का बनना, मौसम परिवर्तन होना, दिन रात की अवधि में परिवर्तन होना, कर्क एवं मकर रेखा का निर्धारण होना, ज्वार भाटा की उत्पत्ति होना, पृथ्वी पर सूर्य ताप का वितरण, कटिबंधों का निर्धारण होना, उपसौर और अपसौर की स्थिति होना। पर पृथ्वी परिक्रमण गति करती है, अर्थात सूर्य को दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो परिक्रमण गति से ये सभी प्रभाव होते हैं। और पृथ्वी सूर्य के वृत्ताकार पथ पर गति करती तो ये प्रभाव नहीं होते। आइए देखते हैं चित्र के माध्यम से परिक्रमण गति से क्या क्या प्रभाव होते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये दो वृत्त हैं, एक वृत्ताकार और एक दीर्घ वृत्ताकार। वृत्ताकार में केंद्र में सूर्य और इसकी परिधि पर पृथ्वी है। जब पृथ्वी इस सूर्य के चक्कर लगाएगी तो इस पर सूर्य का किरणों का तापमान समान रहेगा। जब पृथ्वी पर सूर्य के तापमान समान होने के कारण इसमें ना उपसौर की स्थिति होगी और ना अपसौर की स्थिति होगी, तो ऋतु और मौसम में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देगा। इससे दिन और रात की अवधि में भी परिवर्तन नहीं होगा। सूर्य के तापमान होने के कारण, पृथ्वी पर सूर्य का तापमान होने के कारण कटिबंधों में भी निर्धारित नहीं किया जा सकता है। आइए देखते हैं दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार में दूसरा यह दीर्घ वृत्ताकार पथ है, जिस पर पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगाती है। मध्य में सूर्य है। पृथ्वी
सूर्य से जितनी दूर होती है उसे हम अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है, निकटतम होती है, तो उसे हम उपसौर कहते हैं। जब उपसौर की स्थिति होती है तो वहाँ पे पृथ्वी पर अधिक तापमान होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर होती है तो वहाँ सूर्य की किरणें पहुँचती नहीं है और वहाँ पे तापमान कम होता है, जिससे कारण वर्षा का बनना और ऋतु परिवर्तन होना आदि क्रियाएं होती हैं। अर्थात सूर्य का पृथ्वी पर असमान ताप वितरण होने के कारण दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है, मौसमी परिवर्तन होते हैं, ऋतु का बनना होता है, आदि क्रियाएं होती हैं। आइए देखते हैं उपसौर और अपसौर की स्थिति। जब सूर्य पृथ्वी से नज़दीक होता है तो उसे हम उपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होने के कारण उसे अपसौर कहा जाता है। आइए हम बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति से निर्मित स्थिति। जब पृथ्वी परिक्रमण करती है तो क्या स्थिति होती है? जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर स्थित होती है, जब अपसौर की स्थिति होती है, जिसे हम अपहेलियन कहते हैं, यह स्थिति 4 जुलाई को होती है। अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी 152.6 मिलियन किलोमीटर की होती है। पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी को हम अपसौर कहते हैं, जिसे परहेलियन के नाम से जानते हैं। अपसौर को हम परहेलियन के नाम से जानते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। इससे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अपसौर किसे कहा जाता है और उपसौर किसे कहते हैं। अपसौर को हम अपहेलियन कहते हैं, जबकि उपसौर को हम पेरीहेलियन कहते हैं। अधिकतर एग्जामों में उपसौर और अपसौर की डेट को लेकर प्रश्न आते हैं, तो याद रखिए उपसौर पेरीहेलियन 3 जनवरी को स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम स्थित होती है, उपसौर कहलाती है। अपसौर जब पृथ्वी अधिकतम दूरी सूर्य से होती है 4 जुलाई को, जिसे हम अपसौर अपहेलियन कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है तो निम्न स्थितियां सामने आती हैं। एक बसंत विषुव और शरद विषुव की स्थिति, दूसरी कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की स्थिति। तो आइए देखते हैं कि बसंत विषुव और शरद विषुव की स्थिति कब बनती है। शरद विषुव भूमध्य रेखा पर 23 सितंबर को शरद विषुव की स्थिति होती है, और भूमध्य रेखा पर जब सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, जब पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि समान होती है। भूमध्य रेखा पर बसंत विषुव 21 मार्च को मनाया जाता है, जबकि शरद विषुव 23 सितंबर को। तो इन डेटों को अधिकतर याद रखें, ये अधिकतर एग्जामों में पूछ ली जाती हैं। अब हम देखते हैं कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति की स्थिति। जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है तो उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं, और जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है उसे हम कर्क संक्रांति कहते हैं, जिसे हम ग्रीष्म अयानंत भी कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म काल में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है। सूर्य जब मकर रेखा पर लंबवत चमकता है उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। ये स्थिति 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसे हम मकर संक्रांति कहते हैं। और यह मकर संक्रांति में उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु में सबसे बड़ी रात और सबसे छोटा दिन होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।